हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको क्लास 10 साइंस सेकंड चैप्टर के पार्ट 4 को समझाया था, जिसमें हमने आपको बेकिंग पाउडर और धावन सोडे के बारे में बताया था। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड या फिर नमक। सोडियम क्लोराइड या नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका अणुसूत्र NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण जब हम कास्टिक सोडे या सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो साधारण नमक प्राप्त होता है। कास्टिक सोडे की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर साधारण नमक और जल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब अम्ल कोई परवल अम्ल किसी परबल सारक से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक, सोडियम क्लोराइड के यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। हमारा सोडियम क्लोराइड रंगहीन पदार्थ होता है। यह श्वेत कलर का होता है। यह जल में अत्यधिक विलेय है। जल में यह तेजी से घुल जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है। यह गर्म करने पर चटकता है। जब हम नमक को गर्म करते हैं तो वो चटकता रहता है। दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से हमने आपको सोडियम क्लोराइड को दर्शाया है। वैसे सोडियम क्लोराइड सभी के घरों में मौजूद होता है, क्योंकि खाने में सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के रासायनिक गुण। सोडियम क्लोराइड का सबसे पहले हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे। जब हम सोडियम क्लोराइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हमारे पास खाने का सोडा या बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अम्लों से क्रिया। सोडियम क्लोराइड की अम्ल से क्रिया कराने पर जब सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो वह सोडियम हाइड्रोसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सह उत्पाद के रूप में देता है। नेक्स्ट टॉपिक, सोडियम क्लोराइड के उपयोग। सोडियम क्लोराइड का उपयोग जनरली सभी क्षेत्रों में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का मुख्य उपयोग घरों में खाद्य पदार्थों में किया जाता है या अचार डालने में भी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का प्रयोग परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी होता है। इसका प्रयोग कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा और विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग नमक और शक्कर पानी में घुलने से बने पुनर्योजी विलयन जिसे ORS का उपयोग शरीर में जल की मात्रा को पूर्ण करने के लिए भी किया जाता है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होती है तो पानी की कमी को दूर करने के लिए हम शक्कर और नमक के मिश्रण को पानी में घोलकर व्यक्ति को देते हैं तो उसके शरीर में पानी की मात्रा में जो कमी होती है वह पूर्ण हो जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है pH स्केल या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन pH एक प्रकार का स्केल होता है
जिसमें 14 तक 7.9 से 14 तक बेस होते हैं और सेंटर में 7 वाले सॉल्ट होते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम पीएच स्केल से पता करते हैं। पीएच स्केल में नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारा सॉल्वेंट अम्ल, क्षारक या लवण में से क्या है। हाइड्रोजन के अणु किसी भी वस्तु में उनकी अम्लीयता या क्षारीय प्रवृत्ति को तय करते हैं। यह हम पीएच को इस तरह समझ सकते हैं कि अगर घोल या उत्पाद में पीएच 1 या 2 है तो वह अम्लीय होता है, और अगर पीएच 13 से 14 है तो वह क्षारीय होगा, और अगर पीएच 7 है तो वह न्यूट्रल या उदासीन होता है। दोस्तों, हमने पीएच स्केल को डायग्राम के माध्यम से दर्शाया है। इसमें 0 से 6.9 तक सारे एसिड की कैटेगरी में आएंगे। इस पॉइंट के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सारे अम्लीय होंगे, और 7 नंबर वाले सारे न्यूट्रल या उदासीन होंगे, और 7.9 से 14 तक सारे क्षारक बेकिंग सोडा और फॉस्फेट डिटर्जेंट का पीएच मान 9 होता है। बोरेक्स का पीएच मान 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 11 होता है। अमोनिया का पीएच मान 12 होता है। ब्लीच का पीएच मान 13 होता है एंड मान 14 होता है। दोस्तों, इस डायग्राम में आपने एक चीज़ और नोट की होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH। दोस्तों, हम आपको बार बार ये बताते हैं कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो परबल अम्ल होता है, और जो NaOH होता है वो परबल क्षारक होता है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड परबल एसिड इसलिए होता है क्योंकि उसका पीएच मान 0 होता है, और यह परबल क्षार इसलिए होता है क्योंकि इसका पीएच मान 14 होता है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रति अम्ल या प्रति औषधि या एंटी एसिडिक। वे रासायनिक पदार्थ जो अमाशय की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं प्रति अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए धात्विक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा रेनिटिडीन और इनो भी प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। या प्रति अम्ल ऐसा क्षारीय पदार्थ होता है जो सामान्यतः क्षार या क्षारीय लवण जो अमाशय की अम्लीयता को उदासीन कर देता है। दोस्तों, इनो एसिडिटी को इसलिए कम करता है क्योंकि एसिडिटी बनने पर हमारे अमाशय में उपस्थित
HCl अमाशय से ऊपर आने के कारण एसिडिटी होती है। तो HCl जब किसी क्षारक से क्रिया करता है, चाहे वह इनो के रूप में दिया जाए या मेडिसिन के रूप में, तो अम्ल किसी क्षारक से अभिक्रिया करने पर लवण और जल देता है और यह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके कोई पदार्थ बनाता है तो जो भी एसिड हमें बनेगा वह थोड़ी ही देर में न्यूट्रल या उदासीन हो जाता है। इसी घटना को प्रति अम्ल कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा इस टॉपिक का 5th वीडियो था। इसका नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।